हेलो दोस्तों, मेरा नाम है FI सिद्दीकी। आप देख रहे हो वेल्डिंग ऑल टिप्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सीम वेल्डिंग के बारे में, यानी कि रजिस्ट्रेशन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। सीम वेल्डिंग जो होते हैं वो रजिस्ट्रेशन वेल्डिंग का एक प्रकार होता है और सीम वेल्डिंग को अभी मैं आपको यहाँ पर मैंने बोर्ड पर डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम के आधार से अभी मैं आपको सीम वेल्डिंग के बारे में बताने वाला हूं और सीम वेल्डिंग जो मशीन होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं इस ड्राइंग के आधार से। सीम वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है और AC पावर सोर्स, यानी कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में AC पावर सोर्स होता है, AC सप्लाई का यूज किया जाता है। कॉन्टेक्टर, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो, जहां पर प्राइमरी कोयल होती है वहां पर कॉन्टेक्टर लगाया जाता है और जो सेकेंडरी कोयल होती है यहाँ पर सेकेंडरी कोयल है और सेकेंडरी कोयल के दोनों कनेक्शनों को जो व्हील इलेक्ट्रोड रोल होते हैं, यानी कि व्हील इलेक्ट्रोड होते हैं, ये दोनों प्राइमरी के दोनों कनेक्शनों को व्हील इलेक्ट्रोड रोल के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर मूवेबल आर्म है, यानी कि व्हील इलेक्ट्रोड को ऊपर और नीचे किया जा सकता है, इसलिए इसे मूवेबल आर्म कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोड स्टेक है, यहाँ पर व्हील को, यानी कि व्हील इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड स्टेक के साथ जोड़ा जाता है और जो नीचे वाला जो आर्म होता है वो फिक्स होता है। यानी कि सीम वेल्डिंग में जो व्हील, जो रोलर होते हैं वो दोनों घूमने वाले होते हैं और दोनों व्हील रोलर के बीच में वर्क पीस को, ये वर्क पीस है, वर्क पीस को पकड़ाया जाता है। ये सीम वेल्डिंग के मुख्य पार्ट्स होते हैं। सीम वेल्डिंग भी एक स्पॉट वेल्डिंग की तरह ही होती है। सीम वेल्डिंग में घूमने वाले, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो, घूमने वाले कॉपर एलॉय रोलर इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है और स्पॉट वेल्डिंग में स्ट्रेट इलेक्ट्रोड, यानी कि स्पॉट वेल्डिंग में स्ट्रेट इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है और सीम वेल्डिंग में रोलर टाइप इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। सीम वेल्डिंग में रोलर इलेक्ट्रोड को इस तरह रखा जाता है कि दो, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो, दो वर्क पीस या मेटल या जॉब पर प्रेशर भी दिया जाता है तथा वर्क पीस या जॉब पर घूमता भी है और करंट भी जो रोलर टाइप इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें से ही पास होता है। रोलर टाइप इलेक्ट्रोड के व्हील या रोलर को 2 इंच व्यास से 28 इंच व्यास तक बनाए जाते हैं। सीम वेल्डिंग, यानी कि रजिस्ट्रेशन सीम वेल्डिंग मुख्य 2 प्रकार से की जाती है। एक होती है कंटिन्यूस सीम वेल्डिंग और दूसरा सीम वेल्डिंग का जो प्रकार होता है उसे रोलर स्पॉट वेल्डिंग कहा जाता है, यानी कि इसे इंटरमीडिएट सीम वेल्डिंग भी कहा जाता है। तो सीम वेल्डिंग मुख्य 2 प्रकार से की जाती है। कंटिन्यूस सीम वेल्डिंग में रोलर टाइप इलेक्ट्रोड को इस तरह रखा जाता है कि रोलर टाइप इलेक्ट्रोड वर्क पीस या जॉब पर प्रेशर भी देता है और वर्क पीस पर दोनों रोलर घूमते भी हैं। इस प्रकार से रोलर टाइप इलेक्ट्रोड घूमते वक्त कंटिन्यूअस वेल्डिंग सीधी लाइन में होता है, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो, इसलिए इसे कंटिन्यूअस सीम वेल्डिंग कहा जाता है। और कंटिन्यूअस सीम वेल्डिंग में करंट भी ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होता रहता है और रोलर टाइप इलेक्ट्रोड वर्क पीस को आगे की ओर
धक्का भी देता है, यानी कि ये रोलर दोनों पीस को आगे की ओर धक्का भी देता है। और कंटिन्यूस सीम वेल्डिंग से जो वेल्डिंग बनता है वो एयर टाइट सीम वेल्डिंग बनता है। कंटिन्यूस सीम वेल्डिंग का यूज कंटेनर, वाटर हीटर, फ्यूल टैंक्स में वेल्ड करने के लिए कंटिन्यूस सीम वेल्डिंग का यूज किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो। सीम वेल्डिंग का जो दूसरा जो प्रकार होता है उसे रोलर स्पॉट वेल्डिंग कहा जाता है, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो। रोलर स्पॉट वेल्डिंग को इंटरमिटेंट सीम वेल्डिंग भी कहा जाता है। रोलर स्पॉट वेल्डिंग भी करंट का प्रवाह थोड़ी देर के बाद कट हो जाता है और उसके बाद कटा हुआ करंट फिर से शुरू हो जाता है। ये क्रिया शुरू ही रहती है, यानी कि रोलर स्पॉट वेल्डिंग में कुछ अंतर पर, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो, कुछ अंतर पर स्पॉट लगाए जाते हैं, इसलिए इसे रोलर स्पॉट वेल्डिंग कहा जाता है। और रोलर स्पॉट वेल्डिंग भी ऑटोमेटिकली होता है। कॉपर एलॉय, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो, ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसके जो व्हील होते हैं यानी कि रोलर होते हैं उसे कॉपर एलॉय रोलर टाइप इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और कॉपर एलॉय रोलर टाइप इलेक्ट्रोड वेल्डिंग के दौरान गर्म हो जाते हैं, तो रोलर टाइप इलेक्ट्रोड को पानी से इंटरनली या एक्सटर्नली स्प्रे द्वारा ठंडा किया जाता है। सीम वेल्डिंग में कॉपर एलॉय रोलर इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों, यानी कि जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो, ये दोनों रोलर इलेक्ट्रोड घूमने वाले होते हैं, मगर ऊपर वाला रोलर इलेक्ट्रोड की आर्म, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो, इस इलेक्ट्रोड की आर्म मूवेबल होती है और नीचे वाले इलेक्ट्रोड की आर्म फिक्स होती है, यानी कि ये मूवेबल नहीं हो सकता है, तथा ये दोनों रोलर ड्राइविंग इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जुड़े होते हैं। सीम वेल्डिंग के द्वारा लैप जॉइंट, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो, लैप जॉइंट और बट जॉइंट, दोनों जॉइंटों को सीम वेल्डिंग के द्वारा बनाया जाता है। और बट जॉइंट को बनाने के लिए दोनों पीसों के बीच में, यानी कि ये दोनों पीसों के बीच में फॉइल फिलर मेटल का यूज करके बट जॉइंट को बनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको रजिस्टर वेल्डिंग मशीन के बारे में बता चुका हूं और स्पॉट वेल्डिंग के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं और स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। अभी मैंने आपको सीम वेल्डिंग के बारे में बताया और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में आपको बताने वाला हूं और बट या अपसेट वेल्डिंग के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं और फ्लैश बट वेल्डिंग के बारे में भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर मेरी चैनल पर आप नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताना।